तो नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के दूसरे पार्ट में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। पहले पार्ट में आप लोग एंट्री कर चुके, माफ कीजिएगा दोनों लोग एंट्री कर चुके हैं। पहला पार्ट इसका आप देख लीजिएगा, फिर दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिज्या खंड के बारे में। उसमें भी दो पार्ट होंगे, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। फिर वृत्त खंड देखेंगे हम लोग, उसमें भी दो पार्ट होंगे, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। फिर चाप की लंबाई से जुड़े हुए सूत्रों को देखेंगे, फिर इन सब पर क्वेश्चंस भी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिगर समझते हैं कि फिगर का क्या लॉजिक है। मैं फिगर कहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाता हूँ मैं। देखना, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये जो है हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये गजब वृत्त बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक और वृत्त खींचता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं एक और वृत्त ले लेता हूँ यहाँ पर भी, और मैं एक वृत्त यहाँ पर ले रहा हूँ। अब ऐसा मत सोचिएगा रोटी सेक रहे हैं हम इस पर, ठीक है ना, मुझसे रोटी भी ऐसा नहीं बनेगा प्लीज़। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये चार वृत्त ले लिए भैया, ठीक है। पिज़्ज़ा खाए हैं आप लोग? पिज़्ज़ा, हेलो फ्रेंड, पिज़्ज़ा खाइएगा। तो ये जो है, ये पिज़्ज़ा जैसे आप लोग खाते हैं, तो कैसे खाते हैं पिज़्ज़ा? मुंह से खाते हैं भैया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, ये दो त्रिज्या हैं और ये एक चाप है। इसको हम लोग चाप बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आर्क के नाम से जाना जाता है। तो ये दो त्रिज्या और ये चाप के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है, ये वाला जो पूरा पेंटेड जो पार्ट होता है, हम लोग इसको जो है त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। ये इसका आर है, ये आर है, और ये रहा त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो ये रहा हमारा त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र। तो ये हो गया। इसको हम लोग, ये पहले वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर त्रिज्या खंड, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो बोलिएगा कि भैया जब आप ये बात बोल रहे हैं कि दो त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र है, तो वो त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो ये भी तो दो त्रिज्या और ऊपर चाप है, वो भी तो त्रिज्या खंड होगा जी। तो इसको हम लोग लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं, और ना बोले तो त्रिज्या खंड ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि ये वाला जो भी पार्ट है कि भैया ये वाला पार्ट भी तो त्रिज्या खंड ही कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, कि ये हमारे पास त्रिज्या है OA और ये क्या है OB है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, चाप है। तो इसको हम लोग जो है दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? दीर्घ त्रिज्या खंड। अच्छी बात है। मतलब मान लीजिए कि केक आया है घर में, हैं, तो केक कैसे काटते हैं? ऐसे जेसीबी से? नहीं, जेसीबी से कहला काटिएगा, सोना आ जाएगा उसी में। तो ऐसे काटते हैं। एक बार जैसे ही ने काटे, एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू, धड़ाम जा, किरकिरी गिर गई कौची पर, केक पर। ऐसा बात नहीं है, बचा कर काटिएगा। पहले फूकिए, कहाँ पर? मोमबत्ती पर। मोमबत्ती पर फूकिए, उसी समय लाइन कट जाएगा, उसी समय केक लेकर के गायब ना। हम भी कभी कभी मतलब जाते हैं, मतलब बर्थडे में, तो हमको बुलाता है लोग, पहले बुलाता था लोग, थी लोग भी। तो मैं सहेलियों के पास, माफ कीजिएगा, मैं लड़कियों के भी बर्थडे में जाता था। तो लड़का लड़की का बर्थडे गजबे प्रकार का होता है। लड़की सबका बर्थडे रहेगा ना, तो लड़का सबका बर्थडे रहेगा तो एकदम खखुआई रहता है सब, कि कैसों काट करके खा करके गाल उल में लगा करके इधर उधर बांटा जाए। उसमें दलमोट बिस्कुट जो भी आता है मिल जाता है। लड़की सब फोटो खींचती है बहुत देर तक। एक दिन तो हम गिफ्ट लिए थे, इतना फोटो खींचे कि हम सब घरे लेकर चले आए गिफ्ट। 150 का गिफ्ट था, और मिलता क्या हमको, इतना सा केक मिलता। तो हम नहीं, अब जाना छोड़ दिया, इसलिए हमको बुलाना भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है ये केक काटा जाता है। एक बार ऐसे और एक बार, सॉरी लड़की लोग गुस्सा मत करना, कोई लड़की जल्दी भी केक काट देती है। नहीं, मैं लेट ही पहुंचा था उस समय। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि ये ऐसे और ऐसे क्या किया जाता है, आपको काटा जाता है केक। तो ये छोटा सा केक कट गया बाबू, हाँ, और ये जो बड़ा वाला जो केक है ना वो बच गया, तो लघु त्रिज्या खंड हो गया और दीर्घ त्रिज्या खंड ये हो गया। अच्छा, ये भी वृत्त ही है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये जीवा है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका चाप हो गया। तो ये जो बर्फी टाइप का काटा जाता है, हलवा, हलवा नहीं बनता है घर में,
तो हलवा जैसे ऐसे 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 खखोर खखोर के काटा जाता है, तो ये वाला वृत्तखंड कहलाता है। ये जो आपका पार्ट कहलाएगा, इस पार्ट को हम लोग वृत्तखंड अर्थात जो है सेगमेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये बोलेगा कि क्या होता है इसका एक्चुअल डिफिनेशन। तो ये जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। तो ऊपर भी तो हमारा क्या हो गया, ऊपर भी तो हमारा ये जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है, तो इसको हम लोग जो है दीर्घ वृत्तखंड अर्थात मेजर सेगमेंट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। क्लियर है? तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या, ये पूरा ऊपर तक ये पूरा पार्ट है। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इनके क्षेत्रफल का हम लोग देखेंगे, सबका पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। लॉजिकली भी हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं त्रिज्या खंड पर, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं लोग। केक और पिज्जा की बात के बाद हम लोग बात करते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। तो पहले फिगर को फिर से समझेंगे लोग, फार्मूला बनाएंगे लोग और उस पर क्वेश्चंस करेंगे लोग। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये हमारे पास ये त्रिज्या खंड है, माफ कीजिएगा अब बना रहा हूँ मैं। तो ये वाला जो है आपका क्या मिला बाबू, ये थीटा है, ये आर है, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम लोग सेक्टर के नाम से जानेंगे, अर्थात जो है हम लोग इसको त्रिज्या खंड के नाम से जानेंगे। अब इसको कैसे हम लोग करने वाले हैं, देखना। सबसे पहले आप ये समझिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक पूर्ण रूप से एक वृत्त हुआ करता था, यहाँ पर एक त्रिज्या हुआ करती थी, अगर हम लोग इसको ये पूरा कवर करते हैं इस तरीके से, ठीक है, पूरा एक जो है एक बार जब पूरा घुमाते हैं, मतलब कि 360 डिग्री घुमाते हैं, ये कितना जो है कवर कर रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 360 डिग्री घूमने पर जो है आपका पाई आर स्क्वायर कवर कर रहा है। ये त्रिज्या जो है अगर ये 360 डिग्री घूम गई तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कवर कर रहा है। तो अगर ये 1 डिग्री घूमता तो कितना कवर करता, पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि ये मात्र यहाँ से खसक करके कहाँ पर गया, इतना ही गया, ए से गया खसक करके कहाँ पर, खिसक करके बी पर गया, तो थीटा ही खिसका। तो जब थीटा रहेगा तो क्या कर देंगे, थीटा से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। और ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का जो है सूत्र निकल गया। अब इसी के साथ जो है अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये पिज्जा वाला पार्ट, माफ कीजिएगा त्रिज्या खंड वाला पार्ट क्या करते हैं हम लोग घटा लेंगे, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये रहा हमारे पास पाई आर स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं कि इस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं 2 ठो, ठीक है ना। तो फिगर से ही ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के पास। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो है वृत्त के बीच की ये जो त्रिज्या है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसका कोण कितना है 60 डिग्री, और रेडियस की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये O से A और ये B, और हमसे पूछा जा रहा है इस छायांकित भाग अर्थात एरिया बताइए। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र है, तो ये त्रिज्या खंड है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आने वाला है। तो चलिए तो क्षेत्रफल पहले तो देखते हैं
त्रिज्याओं के बीच का कोण, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम लोगों ने क्या देखा कि त्रिज्याओं के जो है बीच का जो कोण है इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं, ये हो गया। और इसकी जो त्रिज्या की जो लंबाई हो गई वो 6 सेंटीमीटर आपकी हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो मिल रहा है आपको थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री, 22/7 और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हैं, ये जब इसको आप कटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 22/7 और ये 6 गुने 6, ये पूर्ण रूप से कट करके कितना आ गया आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है पहला सवाल जो है देखा त्रिज्या खंड से जुड़ा हुआ, जिसमें कि आपने बनाया। अब आपसे पूछेगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको रफ करता हूं और आप भी इसको नोट कीजिएगा कि इसका जो एरिया आया 132 आया है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपका कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आने वाला है। मतलब हमसे अब ये ना पूछ करके बाबू क्या पूछ रहा है, हमसे अब ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर जो है वास्तव में वो क्या पूछ रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल। तो क्या है इसका सूत्र, ये वाला, ठीक है। और कितना है हम लोगों के पास, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, ये आर की वैल्यू 6 है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने 22/7 गुने 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 22 गुने 36/7। और इसको जब हम लोग पूरा कैलकुलेट किए थे पिछले क्वेश्चंस में तो कितना आया था 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप मल्टीप्लाई करके, जो माफ कीजिएगा माइनस है, बाकी आप क्या कीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो है इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। इतना भी कोई हार्ड नहीं है। चलिए मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया 36 में हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 36 दूनी का कितना हो गया हम लोग का 72, फिर यहाँ पर 72, तो ये हो गया आपका 792, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिला कि 792 माइनस 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो कर सकते हैं, और इसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 792 माइनस 100 क्या कराते हैं 32 कराते हैं, तो 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। अब तो समझ में आ गया होगा कि भैया ठीक है, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग, हाँ सही है सही है सही है सही है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला कि 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग के पास 2 पार्ट और बचे हुए हैं, इसको हम लोग वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। इसको सीखने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में ही देख लिया था क्या कि त्रिज्या खंड कैसे निकला। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वृत्त खंड के बारे में, तो हमने फिगर में ये बताया कि चाप और ये आपका क्या हो गया जीवा, और ये चाप के जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया थीटा और ये क्या है आर। तो सीधे सूत्र क्या लिखेंगे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कि वृत्त खंड का जो है क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये लिटरली हमारे पास ये एक वृत्त था, ये हमारे पास क्या था यहाँ पर त्रिज्या खंड हुआ करता था, ये वृत्त खंड है, ये वाला पार्ट जो मैंने रंग रखा है। लेकिन जब हम लोग त्रिज्या खंड निकालते हैं इस तरीके से OAB को, ठीक है ना, इस तरीके से त्रिज्या खंड निकालते हैं तो ये पूरा पार्ट निकलता है हम लोग का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकलता है। तो चलिए ये निकाल लिए।
तो जब ये निकाले तो क्या था इसका एरिया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर। अगर इसमें से अगर हम लोग इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, हटा लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो ये जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वही होता है कितना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? तो जब ये हट जाता है तो हमारे पास ये बच जाता है केवल वृत्तखंड, ये वाला पार्ट। क्लियर? अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड होता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, ये रहा हमारे पास क्या, वृत्तखंड बना रहे हैं हम लोग पहले एक, और ये हमारे पास थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग कितना रख दे रहे हैं यहाँ पर, 30 डिग्री, और ये जो रेडियस है वो हम लोग कितना रख दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा रहेगा, ये O है, ये A है, ये B है। चलिए सीधे मैं रख दे रहा हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो वृत्तखंड का जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पहले ये सूत्र पर डाल देते हैं हम लोग, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू सबको फाइन पता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हाँ भैया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है, सही बात है। ये रहा 360 डिग्री इंटू, और ये रहा मेरे पास पाई/7, और ये आर की वैल्यू फिर 6 स्क्वायर, 1/2 इंटू 6 स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा मैंने साइन और थीटा के जगह पर 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि साइन 30 डिग्री क्या है, तो त्रिकोणमिति वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। जाने की जरूरत नहीं है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको कटाएंगे, 0 से 0 कैंसल, तो ये कितना हो गया, 1/12। यहाँ पर आपका कितना मिल गया, 22/7, यहाँ पर 36, फिर माइनस 1/2, फिर यहाँ पर 36, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ये कैलकुलेशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतना कर लीजिएगा, और उसमें बस सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर में लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समय खराब नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ वृत्तखंड की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चंस का हम लोग दीर्घ वृत्तखंड भी निकालेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इस फॉर्मूले में है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब इसको रफ कर देते हैं, और दीर्घ वृत्तखंड जो होगा वो आपका ऊपर की ओर होगा इस तरीके से, क्योंकि छोटा पार्ट नहीं है, बड़ा पार्ट है। मतलब बड़े चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र जो है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा, या दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु का ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, ला करके हम लोग पेस्ट कर देंगे, बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस अगर क्वेश्चंस में मैं आपको अगर बोलूं इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, इस पार्ट का, अगर त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री, और रेडियस यहाँ पर कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 6 स्क्वायर, और पीछे वाली सारी कहानियाँ क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री। कैलकुलेशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप छोटे बच्चे नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहीं कहीं पर पाई की भी वैल्यू आपको दे देती है, और जो भी, ठीक है ना। तो क्या आपको कंफ्यूजन ना हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो ये है 0, 30, 45, 60, 90, और नए पर आपको 120 भी पूछ रहा है। तो ये साइन की वैल्यू नोट कर लीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 का √3/2, 90 का ये, और फिर से जा करके 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये आपको क्या करना होगा, देख लेना होगा, ताकि जब भी एंगल्स में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बात का आप क्या करेंगे,
ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जिसका मतलब है चाप की लंबाई से। ठीक है ना, एक सवाल देख लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये आप ही समझ रहे होंगे। मैं जबरदस्ती क्यों बोलूं कि मेरा बेस्ट वीडियो है, चाहे कुछ भी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो सजेशन दीजिए कि हाँ क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें और ऐड करना है। और बहुत अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, आपका भी फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा लाइक के जरिए। चलिए अब बात करते हैं चाप की लंबाई के तरफ। देखिएगा, ये हमारे पास ये एक वृत्त है और यहाँ पर क्या है, ये एक त्रिज्या है। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर थीटा है। और मान लेते हैं कि सिर्फ इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये परिधि का इतने पार्ट का, मतलब इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा। तो पहले सोचिए कि पूरा पूछता था, मतलब 360 डिग्री वाला पूछता था पूरा। मान लीजिए इसका नोक जो है घूम रहा है, कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के फिर ए तक आता था, तो 2πr आता था। क्लियर है, जब एक चक्कर मारता था तो 2π आता था, लेकिन जब एक ही डिग्री घूमता तो कितना आता, 2πr बटा में 360 डिग्री। तो मान लेते हैं सिर्फ थीटा घुमा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही गया है, तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। और यही निकल जाता है हमारा वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक है, साफ साफ लिख दूं थोड़ा आप लोगों के लिए, तो यहीं पर हो जाएगा कि वृत्त के चाप की जो है वो लंबाई निकलती है कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये ओ है, ए है और ये बी है। यहाँ पर ये आपका 60 डिग्री दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये चाप की लंबाई ये पूछ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर जो है चाप की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा मतलब 60 डिग्री, यहाँ पर 360, ये 2 गुने 22/7 गुने 7 कट गया, ये वाला ये कट गया 6 बार में, ये भी चला गया 3 बार में, तो ये 22/3 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई होगी। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।